नमस्ते। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम भी। और आज मैं बात करना चाहती हूँ कुछ ऐसी चीज़ों से जिससे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आप अ, अ, कोई बहुत बड़े वक्ता हैं या नहीं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आप बुज़ुर्ग हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, इनको मैंने सीखा है, समझा है और जाना है कि इनका कितना ज़्यादा महत्व है ज़िंदगी में। अ, ये आपको सबको पता है, इसमें कोई भी ख़ास बात नहीं है, सबको मालूम है कि कौन से ये वर्ड्स हैं, लेकिन मैं आपको एक बार दोहरा देती हूँ आपके लिए और अपने लिए, ताकि मैं भी ना भूलूँ। तो सबसे पहला है हेलो या नमस्ते या प्रणाम। और आप कहीं भी जाते हैं तो आप अगर सबसे पहले होते हैं, सामने वाले का वेट नहीं करते हैं और आप खुद से ही हेलो, नमस्ते, प्रणाम कुछ भी कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। नमस्ते और गुड इवनिंग के बदले में आप गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं अपनी तरफ से पहले। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि वो लोग जिनको आप हर दिन बिना नागा बोलते हैं, वो आपको फिर वैसे ही जवाब देने लगेंगे। तो और किसी भीड़ में अगर आप गए हैं तो बी द फर्स्ट वन टू से हेलो। इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कहते हैं ना, ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कोई कंजूसी नहीं कीजिए, कोई कोताही नहीं कीजिए। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलने में आप इससे ज़्यादा अप्रोचेबल लगने लगते हैं, ऐसा आप जब बोलते हैं किसी को तो, या किसी महफिल में। तो दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड मेरे हिसाब से है वो है थैंक यू, मतलब धन्यवाद, शुक्रिया। इसमें भी हम लोग कई बार बहुत कंजूसी कर जाते हैं, स्पेशली यहाँ बिहार में। हम लोग के शब्दकोश में ये सब वर्ड्स नहीं हैं धन्यवाद करने के। धन्यवाद थोड़ा सा हेवी लगने लगता है और शुक्रिया भी थोड़ा हेवी लगने लगता है। तो थैंक यू बोल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और थैंक यू आज की डेट में वो इंग्लिश का वर्ड नहीं रहा गया, इंग्लिश का नहीं रह गया, हिंदी का। जैसे आप बोलते हैं बस, आप बोलते हैं स्टेशन, कितने सारे ढेर सारे शब्द हैं जिनको आपको पता भी नहीं कि वो हिंदी के या इंग्लिश के हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, सब इंग्लिश के वर्ड्स हैं, बट हम लोगों ने उसको अपने देश में अपनी भाषा में सम, मिला लिया है। तो वो जो वर्ड्स हैं उनको आप बिल्कुल बेहिचक बोलें, थैंक यू बोलें। आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है जो थैंक यू नहीं समझता है। तो मैं तो जब भी सब्जी खरीदती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं उनको थैंक यू बोलते हैं। तो आप विश्वास नहीं किए हो, उसमें से कुछ लोग मुझे उल्टा वेलकम बोलते हैं। मतलब उनको पता है कि अगर कोई थैंक यू बोले तो क्या कहना चाहिए। तो फिर वो एक दो तरफ़ा संवाद हो जाता है और जो बहुत अच्छा लगता है। उनको भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता है। तीसरा जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बिहार के परिवेश में, वो है लोगों को इज़्ज़त देना। और हम कैसे इज़्ज़त देते हैं? जी लगा के। आपके अपने से बड़े जो लोग हैं उनको नाम के साथ जी लगा दीजिए। किसी को अगर हाँ में हाँ मिलानी हो तो जी कर दीजिए। आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है सब कुछ। तो जी लगाइए, जी बोलिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मैंने डिस्कवर किया है कि ये जो जी है ना, जी, ये हिंदी में हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, लेकिन ये हमारी किसी ग्रंथों में या कहीं पर भी नहीं है। तो ये जी आया कैसे? तो जब मैं एक देश है तुर्की है, जब मैं वहाँ रहती थी तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे हर एक प्रोफ़ेशन, हर एक काम के आगे जी लगाया जाता है। जैसे कोई ब्रेड वाला है तो उसको ब्रेड वाला केवल नहीं बोलेंगे, ब्रेड वाला जी, एक में जी, दुकान का नाम भी जी लग से होता है। तब मुझे फ्लैश किया कि अरे! ये जो हमारे यहाँ पे जी हम लोग बोलते हैं, ये संस्कृत से नहीं आया है या किसी और भाषा से नहीं आया, ये तुर्किश भाषा से आया है। और इसको हम लोगों ने बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही अच्छे से अपना लिया है।
तो आप इस बात का ध्यान रखें, सबको जी बोले, अच्छा लगेगा। यहाँ तक कि तो ग्रेसफुल होता है जब बच्चों को भी आप जी करके बोलते हैं, अरे बेटा जी इधर आ जाओ, क्या आपको आता है जी, तो अच्छा लगता है। और ये बिहार में तो बहुत ही ज्यादा लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब आप उनको जी करके बोलते हैं। उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए भी मैं तो अक्सर जी जी कर देती हूँ, तो मुझे भी खुशी होती है, अच्छा लगता है, आसान हो जाता है। जो और दूसरा वर्ड है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है सॉरी। मतलब सॉरी बोलने में मुझे सॉरी का हिंदी क्या होता है, सॉरी का हिंदी सोचना पड़ेगा, लेकिन सॉरी तो सब लोग समझ जाते हैं। जैसे थैंक यू सब लोग समझ जाते हैं, हेलो सब लोग समझ जाते हैं, वैसे सॉरी भी सब लोग। और सॉरी बोलने में कभी भी हिचक मत कीजिए, क्योंकि आपकी गलती हो या ना हो, जब आप सॉरी बोल देते हैं ना, तो आप उस गलती से या उस प्रॉब्लम से उभर जाते हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं। सॉरी बोल दिया, ये नहीं कहा कि इसको 4-6 झापड़ मार दिया, 2-4 लाठी डाल दी और फिर कह दिया सॉरी, तो वो नहीं। मतलब जनरल नॉर्मल नॉर्मल एटिकेट में, नॉर्मल व्यवहार में हमें सॉरी बोलने में कोई हिचक नहीं करनी चाहिए। फिर है प्लीज। प्लीज मतलब होता है कृपया। मतलब आप सामने वाले को कह रहे हो कि इस काम का, इस बात का जो ओनर्स है, जो उसका दायित्व है, वो आप पर है। आप किसी को कहते हो प्लीज ये काम कर दीजिए, प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो उसमें क्या होता है ना कि पानी आपको चाहिए, लेकिन आप प्लीज लगा के ना ये उनका काम बना देते हो, है ना। आप किसी टीचर के पास कोई लेक्चर के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हो, तो आप प्लीज बोल दो, कितना आसान है। आप 10 लोगों के सामने कहीं लाइन में लगे हो, आपको थोड़ा सा अपना काम कराना है, थोड़ा जल्दी से कुछ प्लीज प्लीज करके आप आगे बढ़ जाइए, काम हो जाएगा, शायद शायद नहीं, शायद हो ही जाएगा। तो एक ये है सॉरी बोलना, प्लीज बोलना। और आजकल जो बहुत एक दूसरा वर्ड है, जो बहुत ज्यादा, एक दूसरा शब्द है जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है, वो एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मतलब मुझे माफ कर दीजिए। वो बहुत ही, ये बहुत ही हल्का शब्द है, कोई बहुत भारी नहीं है। हमको यहाँ कुछ बहुत बड़ा भयंकर कांड करके एक्सक्यूज मी नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ लाइन में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, या किसी का अटेंशन अपने ऊपर डालने के लिए, किसी को कोई बात कहने के लिए हम उसको एक्सक्यूज मी कहते हैं। हम कोई टैक्सी वाले को रोकते हैं, कोई ऑटो वाले को रोकते हैं, कोई रिक्शा वाले को रोकते हैं, तो हमें कुछ तो कहना है ना उनको। आप या तो कहिए प्लीज हमें यहाँ ले चलो, या फिर आप उनसे कहिए एक्सक्यूज मी मुझे यहाँ जाना है, तो वो आपको जवाब देंगे। तो एक तरह का ये द्वार जो है ना, रास्ता खोल देता है। बाकी शब्दों के साथ ये भी है, एक्सक्यूज मी भी। फिर और है प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी, जी। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और है मैं आपसे, आपकी बात सही है। इसको हम कैसे कहते हैं? जैसे आप अपने बच्चों को कभी कहते हो ना कि बेटा तुमको खांसी हो गई है, थोड़ा गर्म पानी करके पी लो, गर्म पानी करके गार्गल कर लो, तो बच्चा क्या कहता है? 2 चीज कहता है। वो या तो कहेगा कि ठीक है, या फिर कहेगा मुझे पता है, या कहेगा, इंग्लिश में कहेगा आई अग्री, मतलब ठीक है। तो आपको क्या सेटिस्फैक्शन ज्यादा देगा, एज अ मदर और एज अ ब्रदर और एज अ फादर, जब आपका बच्चा कहता है आपकी बात सुन के ठीक है? तो ये जो ठीक है ना, ये बहुत ही छोटा सा शब्द है और बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन है बहुत दूर की। मेरे बच्चे जब मुझे कहते हैं कि कोई कुछ भी मैं कहती हूँ, तो वो कहते हैं आई नो, आई नो, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन अगर वो ये कह देते हैं आई अग्री, तो मुझे लगता है हाँ ठीक है, इन्होंने मेरी बात सुन ली। तो ये जो सुनना होता है ना, ये भी बहुत जरूरी है सामने वाले के। आप कोई बुजुर्ग आपको कुछ समझा रहे हैं, आप करें चाहे नहीं करें, लेकिन आप सिर्फ इतना बोल दें कि हाँ ठीक है, तो उनको संतोष हो जाता है। और जो लास्ट चीज मैं आपसे कहने वाली हूँ, जिससे हमारी जिंदगी बहुत सरल हो सकती है शब्दों के संदर्भ में, वो ये है कि आप रिएक्टिव नहीं होइए। मतलब आप हर चीज का रिएक्शन देने लगते हैं अपने आप को कुछ साबित करने के लिए, तो उससे कोई जिंदगी सरल नहीं होती है, बल्कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मैं एक फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो
आप उसके ऊपर चढ़ बैठते हो, आप उसको उसको बोलने लगते हो कि ऐसा है वैसा है। प्रोएक्टिव नहीं है आप क्या है, आप रिएक्टिव हैं, आप रिएक्शन कर रहे हैं। आप उसके आप उसकी उस प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि आप उसको खत्म करना चाहते हैं ये बोल के कि ये एज अ रिएक्शन। लेकिन जो लोग थोड़े समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो समझ जाइए कि जब भी हम कोई काम खुद से शुरू करते हैं तो हम उसके अच्छी चीज़ तो हम प्रोएक्टिव हो जाते हैं, और वो प्रोएक्टिव जो है वो भी हमारी ज़िंदगी को बहुत सरल करता है। सॉरी अगर ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया हो तो प्लीज़ आप मेरी बात को समझिए, और आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैंने कौन से वर्ड्स यूज़ कर लिए ना, आपको अच्छा लगा? नमस्ते।